वेलकम फ्रेंड्स, मैं शरद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन बाई शरद पर। दोस्तों, आज से आपको डेली ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग 15 से 20 जितने भी हो जाएंगे उतने एक दिन में कराएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखिए, हम इस बुक से करने वाले हैं क्वेश्चंस। प्लेटफॉर्म रुकमणी की जो 2700 प्लस बुक आती है, इससे एक A to Z क्वेश्चंस करेंगे विथ सारे ट्रिक्स। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए हमारे साथ में। ठीक, चलिए देखिए, हम A to Z इस किताब को करवाएंगे और इसके बाद में आपको इसकी रीजनिंग के भी जो 2500 प्लस किताब है उसके भी सारे क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपके रीजनिंग और मैथ्स इन दोनों में जो 55 नंबर का सेक्शन है 100 में वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मेहनत करेंगे, हमारे साथ में लगातार बने रहेंगे, तो आपको, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग प्रीवियस पैटर्न पर ही होते हैं, तो इसलिए आप इन पर ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए बिना देरी करिए हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि जो इससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ा लॉन्ग मेथड में नहीं बताऊंगा, आपको बेहतरीन एक ट्रिक, या ट्रिक नहीं कह सकते, कहते हैं कंसेप्ट जो सीखना होगा, जो कि उस टाइप के हर सवाल में लगेगा। तो चलिए बिना देरी करिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, और ये काफ़ी अच्छे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन बना लेते हैं तो कोई भी निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला, वो भी कहाँ से, मैथ सेक्शन से। फिर मैं धीरे धीरे आपको रीजनिंग के और जीएस के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक, जैसा कि पता है, अप्रैल में प्रस्तावित है, हो सकता हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कह रहा है मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर की जो किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन से और 40 किलोमीटर घंटे की प्रति चलने वाली गति से जो है बस से, मतलब वो दो तरीके से यात्रा करता है। एक ट्रेन से करता है, तो इसको हम बहुत ही बेहतरीन एलिगेशन मेथड से कैसे लगाते हैं देखिएगा। एक वो यात्रा करता है ट्रेन से और दूसरी वो यात्रा करता है बस से। चलिए यहाँ पर देखते, एक यात्रा करता है ट्रेन से और दूसरी यात्रा करता है बस से। ठीक, ये हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, चाल दी गई। कितनी दी गई है जरा देखिएगा। ट्रेन से दी गई है हमारे पास 60, और जो बस से दी गई है वो दी गई है 40। जो ट्रेन से दी गई है वो 60 दी गई है, जो बस से दी गई है वो 40 दी गई है। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक, जो अगर हम एक और चीज हमको दे रहा है कि 220 किलोमीटर जो है वो 220 किलोमीटर, यहाँ पर लिख रहा हूँ 220 किलोमीटर 4.5 घंटे में चलता है। तो अगर 1 घंटे में चलना हो तो 4.5 से भाग देंगे, तो ये कितनी, 1 घंटे में आ जाएगी हमारी इतनी स्पीड। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा। अगर 5 से काट दें तो 5 को 20, ये आएगा 220/4.5। जीरो बढ़ाया तो 5 को 20 और 5 को 20 और 0 और 5 9 45, यानी कि जो इसकी स्पीड आई है वो आई है 440/9। बात समझ में आई? कितनी स्पीड है, 1 घंटे में वो कितना चलता है। जो मार्क की जो एवरेज स्पीड है, यानी जो उसको यात्रा करनी है, वो आई हमारी वो इस स्पीड से 440/9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करेगा। चलिए एलिगेशन कैसे लगाते हैं, आपको पता है एलिगेशन में बीच वाली संख्या से एक संख्या बड़ी होनी चाहिए, दूसरी छोटी होनी चाहिए। हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो हम ये वाली स्पीड लेते हैं। कितनी थी, 440/9। ठीक, 440/9। अब क्या करेंगे, इसमें हम 9 से गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए, तो 9 से गुणा कर दी तो अब कितनी आई, ये आया 954, 540, इधर आया 360, अब ये आया हमारा 9 से 9 कट गया 440। ठीक, बस लगा देते हैं एलिगेशन। यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, जब घटाएंगे तो हमारा 80 बचेगा। यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो हमारा 100 बचेगा। जीरो, इसको काट देंगे हम, 20 से काट देंगे, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4:5। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, चूंकि होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब हम चाल में एलिगेशन लगाएंगे तो जो आंसर, जो एलिगेशन ये जो निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आया है टाइम।
टाइम का एलिगेशन निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया है टाइम का एलिगेशन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अब यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 रेशियो दिया गया है, कह रहा है 9 रेशियो मतलब 9 घंटे, इसके हिसाब से 9 घंटे लग रहे हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है 4.5 घंटे में, हमारे क्वेश्चन में दिया गया था 4.5 आवर में वो 220 किलोमीटर चलता है। तो ये याद रखिएगा 4.5 दिया गया था, यहाँ पर 9 आया है, तो 9 रेशियो की वैल्यू है दी गई है हमारे में 4.5। तो जो एक रेशियो की वैल्यू होगी वो क्या होगी 4.5/9 अर्थात 1/2। तो क्या करेंगे, हमको किसकी पूछ रहा है तो बताइए, बस द्वारा कितनी, बस द्वारा कितना समय लिया गया। तो बस द्वारा समय कितना लिया गया है 5, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा 2 घंटे 30 मिनट। 2.5 का मतलब क्या होता है, ये 2.5 का मतलब क्या होता है 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। बात समझ में आई। तो कुछ नहीं था, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड जो है वो निकाल लेंगे, 4.5 220 किलोमीटर दी गई, वहाँ से निकालेंगे 440/9 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, ट्रेन और बस की स्पीड लेके उसमें एलिगेशन लगाएंगे जो कि हमारा टाइम का आ जाएगा रेशियो। टाइम में 5 और 4 9, टोटल हमारा टाइम 9 आया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कह रहा है 4.5 घंटे, तो दिया हुआ टाइम आधा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे यहीं पर अगर हमसे ट्रेन की स्पीड ट्रेन का समय पूछता है तो कितना हो जाता है 4/2 अर्थात 2 घंटे। ठीक, 4/2 अर्थात 2 घंटे। बात समझ में आई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आप बने रहिए, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बस A to Z आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक सारणी दिख रही होगी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी का परिचालन लागत दी गई है 2016 में दी गई, 2017 में दी गई है। तो 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख है। जो कुल धन है वो कितना दिया गया 120 लाख। ठीक, अब कह रहा है हमसे 2017 में व्यय कुल धन 150। ये कितना, ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है 2016 में, 2016 में ये दिया गया है, और 2017 में कितना दिया गया है 150 लाख। आपसे कह रहा है 2017 में कितना वेतन अधिक था। कुछ नहीं, वेतन का जो उनके अनुपात दिया गया। अच्छा, यहाँ पर ये कुल धन दिया गया है और वेतन का जो परसेंटेज दिया गया है वो कितना दिया गया है 2016 में वेतन कितना दिया गया है 50%। तो जब 120 का हम 50% निकालेंगे तो ये कितना आएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 इतना आएगा। ठीक, 12 पंचे 60 और ये 2 जीरो और यहाँ बटे 100, ये कटा यानी कि ये आएगा 60 लाख। ठीक, बात समझ में आई। ये आपके सवाल में दिया गया वेतन 2016 में 50% है, तो हम 120 लाख का कुल धन इतना दिया गया तो निकालेंगे 60 लाख आएगा। ऐसे ही 17 में वेतन कितना दिया गया है, 17 में वेतन दिया गया है 55%, 17 में वेतन दिया गया है 55%। तो जब 150 का 55% निकालेंगे तो कितना आएगा 5 3 15 5 दूनी 10, ये हमारा आ जाएगा 2017 में वेतन कितना अधिक था 16 में, हाँ 150 दिया गया है, निकालेंगे तो ये आ जाएगा 55 तियाँ 5 15 के 5, 1 बचा 5 15 16, 100/2, ये आ जाएगा हमारा 2 × 16 और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 82.5 लाख। अब आपसे अंतर पूछ रहा है कि वेतन 2016 का 2017 से कितना कम है। तो कुछ नहीं, अंतर पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, बस बात खत्म। 82.5 से हम 60 लाख घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 22.5 लाख, 22.5 लाख। ऑप्शन नंबर डी सही। कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे ग्रुप डी 2018 में। ठीक, तो नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा वर्क एंड टाइम का। एक पाइप कोई ए पाइप है जो कि टंकी को 5 घंटे में भरती है।
कोई पाइप बी है जो कि इसको 6.25 घंटे में भरती है, जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल। सबसे पहले हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लगाने में आपने बहुत लगाए होंगे। पहले इनका एलसीएम लेंगे, 5 और 6.25 का एलसीएम आ जाएगा 25, 5। अब इनके यहाँ पर क्या लिखते हैं ये याद रखिएगा, ये इनका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब इनकी इफिशियंसी यहाँ एक दिन का काम लिखेंगे, तो 25 काम 5 घंटे में, अगर वो 1 घंटे में 5 करता है तो 25 काम को कितने घंटे में करेगा। चलिए इसकी एफिशिएंसी लिखते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे ये कैसे 5 आया याद रखिएगा 25/5, और ये कैसे आया तो 25/6.25, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक 4 आ जाएगा भाई। 6 चौक 24 और 25 26 यानी 0.25 की गुणा जब 4 से करेंगे तो 1 आएगा, तो ये आ गया। अब क्या करना है देखिए, सवाल पढ़ते हैं आगे। ये इनकी आ गया 1 दिन का काम। अब कह रहा है कि टंकी खाली थी, दोनों पाइपों को कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर, जिसे टंकी को भरने में 3.4 घंटों का समय लगा। बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखिएगा। सवाल में कह रहा है जब टंकी दोनों पाइपों के साथ खोला, लेकिन कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी 3.4 घंटों टंकी को भरने में 3.4 घंटों का समय लगा। बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था। चलिए देखते हैं। हाँ, तो हमको ये पता है कि पाइप ए 1 घंटे में 5 भरती है और पाइप बी 4 भरती है, ठीक। जब टंकी बी को बंद कर दिया गया, यानी कि टंकी ए हमारी जो है पूरी तरीके से चली थी। सवाल में कह रहा है टंकी को भरने में टोटल समय लगा। देखिए यहां पर एक चीज समझना, टंकी को भरने में समय कितना लगा है, दिया गया 3.4 आवर, 3.4 आवर। अच्छा एक चीज बताओ, जब बी बंद हो गया टोटल समय ये लगा, और ए तो बंद हुआ नहीं, तो ए तो पूरे टाइम काम कर रहा होगा। अगर ए पूरे टाइम काम कर रहा होगा तो ए 1 घंटे में अगर 5 करता है तो ए 5 घंटे में कितना काम किया होगा, तो 3.4 गुणे 5 अर्थात 5 15 5 को 20 यानी कि 17। ए 5 घंटे में कितना काम किया होगा, 17, ठीक। अगर हम इनका टोटल काम देखें तो कितना है, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है 25। तो जब ए ने 17 कर दिया तो बचा काम कितना होगा, बचा काम होगा 8। भाई 25 में से 17 तो ए ने कर दिया, बचा कितना 8। अब वो कह रहा है बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था। अब ये 8 काम हमारा जो है वो बी करेगा। 8 काम कौन करेगा, बी करेगा। अब बी 1 दिन में कितना काम करता है, 4। तो बस बात खत्म। तो बी काम करेगा 8 का टोटल काम है उसके लिए बचा, और 1 दिन में कितना करता है, 4। तो 4 दूना 8 अर्थात वो 2 घंटे के लिए खोला गया होगा। बी का काम कितना आ गया, बी कितने दिन के लिए खोला गया होगा, 2 घंटे के लिए खोला होगा, ठीक। तो बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया। कुछ नहीं किया, पहले हमने वर्क इनका निकाल लिया, फिर इफिशियंसी निकाल ली, इफिशियंसी दी थी, टाइम निकाल लिया, ठीक। अब ये सब किया, फिर टंकी को टोटल भरने में समय इतना लग रहा था, तो ए 5 घंटे में कितना काम कर देगा, इतना, ठीक, क्योंकि वो 1 दिन में 5 काम करता है। उस हिसाब से टोटल वर्क 25 था हमारा, उसमें से हमने बचा काम जो है निकाल लिया, बचा काम ए द्वारा घटा दिया, ए का काम 8 आ गया, 8 को बी से करवा दिया, 2 आ गया, ठीक। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। तो एक फार्मूला नोट करिएगा, आंतरिक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर n-2 × 180 क्या फार्मूला है, ठीक। सवाल में दिया गया है इस आंतरिक कोणों का योग का मान दिया गया है आपके 1260
n माइनस 2 इंटू 180, n निकालना है। अगर इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 8 कम 8 और 4, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 180 दिया है, ठीक। तो ये आ जाएगा 0 से 0 काटा, ये आ जाएगा हमारा 7, ठीक। तो हमारा 7 बराबर n माइनस 2, तो n की वैल्यू कितनी है कि ये 2 उधर प्लस हो जाएगा तो 9 आ गई, ठीक। यानी कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 9 है। समझ में आया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या 1 को छोड़कर का वर्ग या तो 3 का एक गुणक होगा या कुछ नहीं, वो सिंपल सा कह रहा है 1 को छोड़ दो, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उनका अगर वर्ग करो तो वो क्या आएगा। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा। तो सवाल में कह रहा है अगर इनका वर्ग करते हैं 1 को छोड़कर, ठीक, तो वो 3 का एक गुणक है, ठीक। 3 के गुणक से क्या है 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, 1 ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर 4 है, आपको साफ दिख रहा है। दो एक का करेंगे तो 1 आएगा, जैसे ही दूसरे का करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब ये क्या है 3 से 1 ज्यादा है, ठीक। यानी ये 3 के गुणक से 1 ज्यादा है, ठीक। बात समझ में आई। तो कुछ नहीं है, सीधा सा आंसर इसका हो जाएगा 3 से 1 ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ही करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें आंसर आपका 15 आ जाएगा, आप गिन लीजिएगा, इसको काउंट करना है, सिंपल सी बात, इसकी कोई ट्रिक नहीं, इसका सिर्फ काउंट करना है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है एक जूट बैग को 45 रुपये खरीदने पर अस्मिता को 20% का लाभ होता है। फ्रैक्शन वैल्यू 20%, याद रखिएगा 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई 20/100 होता है। तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, अर्थात 1/5, सिंपल सी बात। और या इसका मतलब क्या है, वो 5 वाली वस्तु, यानी कि ये क्या होता है सीपी होता है, और ये दोनों मिला करके क्या होता है एसपी, यानी वो 5 वाली वस्तु 5 + 1 यानी कि 6 में बेचता है। अगर लाभ है ना, तो लाभ का मतलब 5 वाली वस्तु वो 6 में बेचता है, ठीक। लेकिन सवाल में कह रहा है कि उसने 45 रुपये में खरीदी, हमारे हिसाब से हमने 5 रुपये में खरीदी है, लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 45 दी गई है। इसका मतलब ये कितने गुना हो गया, तो हम कहेंगे 9 गुना हो गया। इसका मतलब जो ये एसपी है ये भी कितने गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यानी कि कितना आ जाएगा 54 रुपये आ जाएगा। बात समझ में आई। फ्रैक्शन वैल्यू दी है, नीचे वाला सीपी होता है, अगर यहाँ पर लॉस होता तो माइनस करते, ठीक। अगर हाँ प्रॉफिट है तो हम जोड़ देते हैं। तो ये सब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पेपर इतना कठिन, मतलब इतना हल्का भी नहीं आया था। ग्रुप डी का मैथ के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे पिछली बार, और इस बार भी उम्मीद है। सवाल में दिया है पाइप ए और बी एक साथ काम करते हैं, तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भरते हैं। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाए, लेकिन ए को खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगते हैं। ए अकेला इस टैंक को कितने समय। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आपको। आपको एक फार्मूला याद होगा M1D1 = M2D2 वाला। देखिए कैसे इसको हम इसमें फिट करते हैं, समझिएगा ढंग से। कह रहा है पाइप ए और बी एक साथ काम करते हैं, तो उसको 24 घंटे में भर सकते हैं। यानी अगर ए + बी अगर काम करते हैं तो कितने घंटे में हो जाता है 24 घंटे में हो जाता है, ठीक। अब ये काम हो गया, ठीक। इसी को क्या करते हैं वो टुकड़ों में करते हैं। कहते हैं 8 घंटे कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब जो है बी ने कितने दिन कार्य किया होगा 8 घंटे के बाद बी को बंद, यानी इसका मतलब ए + बी इन दोनों लोगों ने मिलकर 8 दिन तो कार्य किया है ना, ठीक। फिर बी बंद कर दिए गए, लेकिन ए अभी बंद नहीं हुआ है।
लेकिन एक खुला रहता है, इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगाता है। अब अच्छा, यहाँ पर ये 8 घंटे दोनों काम करते हैं, कुल 28 लगता है, इसका मतलब यहाँ पर एक कितने घंटे और एक्स्ट्रा कार्य कर रहा होगा, 20 घंटे। भाई ये टोटल, ये दोनों मिलके 8 करते हैं, अब टोटल 28 है, तो जब इसको घटाएंगे तो यानी एक कितने दिन तक कार्य कर रहा होगा, आगे 20 दिन और कार्य कर रहा होगा। चलिए इसमें 4 का भाग लगाते हैं, सभी में 4 का भाग लगाते हैं, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। अब इसके ब्रैकेट खोलते थे तो 6a प्लस 6b बराबर 2a प्लस 2b प्लस 5a। ए वाले एक सब एक साथ लगते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, b इधर लाते हैं। 6b माइनस 2b, 5 2 7, a माइनस 6a। 6 से 2 गया, बचेगा 4b बराबर 7 से 6 गया, बचा a। यहाँ से a बटे जब b करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बटे 1। ये आ गई इफिशियंसी। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क फाइंड करेंगे। टोटल वर्क, याद रखिएगा ये टोटल वर्क होता है, ये टोटल वर्क होता है, चाहे इसमें मान रखें चाहे इसमें टोटल वर्क है। टोटल वर्क निकालेंगे तो इनकी वैल्यू रखेंगे, तो a प्लस बी है ना, तो 4 प्लस 1 ये कहाँ रखेंगे, यहाँ 4 प्लस 1 गुणे 24 अर्थात 120 हमारा ये आ गया टोटल वर्क। हमसे सवाल में पूछ रहा है ए अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा, तो सिंपल सी बात है, टोटल वर्क है 120, ए एक दिन में करता है, ए की इफिशियंसी है 4, तो ए भरेगा बराबर 120 बटे 4 अर्थात 4 3 12 30 घंटे में। हमारा आंसर समझ में आया। फिर देख लेते हैं, a प्लस बी 24 दिन में करते हैं, a प्लस बी मिलके अगर 8 दिन काम करते हैं, फिर b छोड़ देता है तो a 20 दिन में करेगा कार्य। फिर उसके बाद में हम ब्रैकेट खोलते हैं, a और b का अनुपात निकाल लेते हैं और फिर टोटल वर्क में मान रख देते हैं, फिर a की इफिशियंसी से भाग कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 9वें क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, इसलिए 9वां क्वेश्चन मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि वो उसमें कुछ हमको एरर लग रही है, ठीक। बाकी 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का माध्य 20 है, 3 संख्याओं का माध्य 20 है, इसके आंकड़े वाले समुच्चय बना। बहुत ही बढ़िया। कोई 3 संख्याएं हैं 1 2 3, कह रहा है इनका माध्य 20 है, छोड़ो सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ो। कह रहा है जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर 3 है। ये मान लिया सबसे छोटी है, फिर ये छोटी है, सबसे बड़ी है, ये क्या है, सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। कह रहा है 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, अंतर कितना है, 3 है। तो मैंने अगर मान लिया ये अगर x है तो इसका मतलब ये क्या होगी, x प्लस 3 होगी, सिंपल सी बात। फिर सवाल में आगे कह रहा है कि इनका जो है परास का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इधर मैं लिख रहा हूं परास का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो अगर ये x है तो परास कितना दिया गया है, परास दिया गया है हमको, कहाँ गया, हाँ 12। यानी अगर ये x है तो ये कितनी होगी, x प्लस 12। बस सवाल लग चुका। अब सवाल में कह रहा है सभी संख्याओं का समांतर माध्य बराबर कितना दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया है 20। और समांतर माध्य होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की, लिख देता हूं, पदों का योग बटे संख्या बराबर 20। पद क्या क्या है, x प्लस 3 प्लस x प्लस 12 बटे संख्या कितनी है 3 बराबर 20, ठीक। जोड़ेंगे 1 2 3, ये आ जाएगा 3x प्लस 15 बराबर, ये गुणे में चला जाएगा 60, 3x बराबर 45, तो x का मान कितना आ गया 15। बात समझ में आई। अब हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी संख्या का मतलब ये है, यहाँ पर x की मान 15 रख देंगे तो 15 और 12 मिलके कितना हो गया
27 आंसर। ठीक, 15 और 12 मिलकर कितना हो गया 27। बात समझ में आई? 15 12 27। कुछ नहीं किया, बस ये याद रखना परास का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो नोट करिएगा, तब तक मैं, चलिए नोट करिएगा जल्दी से फटाफट। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। बस क्या करिए, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे हमारा भी वीडियो बनाने का, समझे? अगर एक एक शेयर करेंगे तब भी आपका। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 प्लस 32, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। 3 प्लस 32 माइनस 8 इंटू 52 डिवाइड बाई 4 प्लस 9, ये 4 प्लस 9। आपको पता है बॉडमस रूल, ब्रैकेट ऑफ, ये क्या है ब्रैकेट, ये ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, ऐड, सब्ट्रैक्शन, इसके बाद वेरिकुलम कॉलम। ठीक, इसका इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो 3 प्लस 32 डिवाइड बाई 8 इंटू 52, 9 4 13 डिवाइड बाई 13, 13 से इसको भाग करेंगे आ जाएगा 4। ठीक, अब क्या करेंगे 3 प्लस 32 डिवाइड बाई 8 इंटू 4। अब हम क्या करेंगे 8 से फिर डिवाइड पहले करेंगे तो 8 छक्कू 32, ये हमारा गया 3 प्लस 4 छक्कू 16 और 16 और 3 19। ठीक, बात समझ में आई? 16 और 3 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले अगर ऐसी किस कंडीशन दी होती, सबसे पहले हम वेनिकुलन कॉलम हल करते हैं, मतलब बार ब्रैकेट को जिसके ऊपर बार लगा होता है वो हल करते हैं। अगर वो नहीं है तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर मंझला, फिर बड़ा, फिर ऑफ मतलब जहाँ पर का निशान हो वो हल करते हैं, फिर डी मतलब डिवाइड हल करते हैं, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात, मिश्रण और का क्वेश्चन है। कह रहा है तांबे और जस्ते का अनुपात, यानी कि Cu, कोई मिश्रण दिया है Cu और Zn, उनमें रेशियो दिया गया, पहले दिया गया 21 रेशियो 16, और तीसरी भी धात है Sn, कोई नहीं Ni है निकिल, Cu, Zn और Ni। पहली कंडीशन में Cu इनमें दिया गया 21 अनुपात 16, फिर Zn और देखो निकिल और जस्ते का अनुपात दिया गया है। हम क्या करेंगे, चूंकि इस तरीके से हमने रखा है तो क्या करेंगे निकिल और जस्ते का, यानी कि ये दिया गया 24 अनुपात 7। ठीक, अब आपको पता है सबसे बेहतरीन तरीका, अगर जो यहाँ पर जैसे 24 लिखा है तो इसके जो पड़ोस वाली जगह है, ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, जो ऐसे जो दी होती हैं रो में देखिएगा, अगर ये ब्लैंक है यानी खाली है, इसके पड़ोस में 24 लिखा है तो यहाँ भी 24 लिख लेंगे, यहाँ 16 लिखा है तो यहाँ भी 16 लिख लेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, गुणा कर देंगे, 21 गुणे 24 और 16 गुणे 24 और 16 गुणे 7। ठीक, ये हमारा रेशियो आ गया। अब चूंकि काफ़ी बड़ा है, इसमें देखेंगे हम किसी से भाग हो रही, हमारी 4 से ये कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 4 से भाग लगा देंगे, तो ये 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 चक्कू 16, एक बार फिर 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी ये 21 तियाँ 63, 16 तियाँ 48 और 7 दूनी 14, यानी ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो क्या हो जाएगा 63 अनुपात 48 अनुपात 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं या इतने ही रखें, चले आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक, आज के लिए इतने ही रखते हैं, और आप लोग वीडियो को शेयर